नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल कमेंटेटर तुषार गुप्ता जी। तुषार गुप्ता जी का अपना वेबसाइट है, वेयर ही ऑफन राइट्स वेरी अमेजिंग आर्टिकल्स, politipolicy.com। और अभी लगता है मामला ठंडा नहीं हुआ है, क्योंकि जब अभी हम बात शुरू करने जा रहे हैं, रात में भी लगता है पूरी की पूरी कंबल कुटाई होगी। शाम को जब हमने वीडियो शुरू किया था, तो हमने तभी देख लिया था कि किस तरीके से उनके तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए थे लेट इन द इवनिंग। और ये सारे हुँ। विजुअल्स वहीं से आ रहे हैं, जंतर मंतर से ही आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से उठा के फेंके जा रहे हैं इनके, जहाँ पे ये क्या नाम था इनका, अ, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक यूज्ड टू सिट एंड डू हिज अनशन। वो पूरा का पूरा स्टेज उखाड़ के रख दिया गया है अभी इस वक्त। बट रात में जो फुटेजेस आ रही हैं, जो अभी तुषार जी आपने भी बताया, आर्सनिंग रात में भी चल रही है जी। हाँ, मैंने भी ट्विटर पे भी कुछ रिपोर्ट्स पे साथ-साथ देख रहा हूँ कि जनपथ का जो एरिया है, वहाँ पर पुलिस की गाड़ी को वैंडलाइज़ किया गया है और वहाँ पुलिस की काफ़ी गाड़ियाँ रहती हैं, इट्स अ हाई सिक्योरिटी एरिया। तो वहाँ से भी एक ये खबर आ रही है, तो व्हिच इज़ ऑल वेरी वरिंग क्योंकि मैं वहाँ था आज दिन में, वहाँ प्रोटेस्ट के आस-पास ही था मैं, 100 मीटर दूर था। तो अब ये देखिए, अभी आदित्य राजपाल जी का ट्वीट है, "सेवरल पुलिस व्हीकल्स हैव बीन वैंडलाइज्ड एंड शैटर्ड नियर सीपी जनपथ एंड जंतर मंतर बाय सीजेपी प्रोटेस्टर्स।" ये जनपथ मेट्रो स्टेशन बिल्कुल के बाहर की वीडियो है और ये बहुत एक बिज़ी एरिया है, हाई प्रोफाइल एरिया है। तो आज शाम तक मैं आपको बताता हूँ 5:30 के करीब का वक़्त था, तो वहाँ काफ़ी ऑफ़िसेज़ हैं, बैंक्स हैं, वहाँ के लोग जा रहे थे। उसके बाद एक जो नई भीड़ असेंबल हुई है रात में, वो भीड़ कहाँ से आई है? और वो भीड़ क्या करना चाहती है? ये जानना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि सीपी के आस-पास कुछ एरियाज़ हैं, जो सीए के प्रोटेस्ट के समय भी थोड़े एक्टिव हुए थे। वहाँ काफ़ी हाई सिक्योरिटी हुई थी। तो अभी भी दोबारा शायद उनको मोबिलाइज़ किया जाएगा। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है, कई जगह एफआईआर्स भी रजिस्टर हो रहे हैं, कई पर्सनल इंजर भी हुए हैं। बहुत कुछ हुआ है आज दिन में, बट एक चीज़ जो अच्छा। नहीं हुई है एक चीज़ जो नहीं हुई है, वो है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं था। मैं दिन में तकरीबन 2-3 बजे बाहर निकला था, जहाँ मैं था उस वक़्त। वहाँ से मैं कुछ जंतर-मंतर के आस-पास से टहलता हुआ बंगला साहिब जी के आगे से वापस उस जगह पे गया जहाँ मैं था। एक नीट का स्टूडेंट मुझे नहीं दिखा। एक जेन्युइन स्टूडेंट कि कोचिंग से बच्चे आए हों, स्कूल से बच्चे आए हों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। सब इलेक्शन रैली में जैसे भीड़ बुलाई जाती है, वैसे लोग थे। सब के सब। और देखने वाले ज़्यादा थे। मैंने आपके कल आपके पॉडकास्ट पे कहा था ना, हमारे देश में बेवकूफ़ लोग भरे हुए हैं, इमोशनल फूल्स। आज मैंने वो बेवकूफ़ी लाइव देखी है, मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया है कई बार। कि क्या कर रहे हैं? खड़े होकर बस देख रहे हैं। 4 लोग नारा लगा रहे हैं, 40 लोग उन्हें देख रहे हैं। जहाँ 40 लोग नारा लगा रहे हैं, 400 लोग उन्हें देख रहे हैं। और ड्रोन शॉट्स लेकर कुछ लोगों ने कह दिया, देखो कितना बड़ा प्रोटेस्ट है। तो इतना तमाशा आज मैंने होते हुए देखा है। पुलिस वहाँ खड़ी थी, आरएएफ वहाँ खड़ी थी, मैं दिन का बता रहा हूँ। अभी थोड़ा मामला हाँ, ये शाम के समय हुआ है सारा, मैं दोपहर का आपको बता रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स नहीं है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी, रेवलेशन होगी, आपको पता चलेगा ये लोग वहीं से आए हैं जहाँ से सीएए के प्रोटेस्टर्स आए थे। और वो एरिया सीपी से ज़्यादा दूर नहीं है। जिनको दिल्ली के नहीं है, सीपी का मतलब है कनॉट प्लेस। तो जहाँ जंतर-मंतर है, जहाँ ये सारा प्रोटेस्ट आज हो रहा था, उसे हम कनॉट प्लेस कहते हैं, सीपी। तो इस पूरे पॉडकास्ट में मैं उसको सीपी कह के रेफर करूँगा। जी। हुँ। पर बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो गया प्रोटेस्ट। ये तो ऐसा लग रहा है कोऑर्डिनेटेड चल रहा है। देखिए, बिल्कुल, अभी जंतर बिल्कुल। मंतर में को जादवपुर यूनिवर्सिटी में कहाँ से पहुँच गया? देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, 4 लोग तमाशा करते हैं, 40 देखते हैं। आपको कौन-सा पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रोवोक करना है? आपको बस वहाँ 2-4 बच्चों को कहना है नारेबाज़ी शुरू करो, उनको देखकर और 4 में थोड़ा जोश उमड़ता है, उनको देखते-देखते सोशल मीडिया पर सब कहने लगते हैं, देखो हमारी यूनिवर्सिटी में तो कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट है, ये सोशल मीडिया के लिए करा गया प्रोटेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ आज मैंने वहाँ क्या देखा। ये वहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी का हाँ, विजुअल्स हैं अभी। ये हाँ, हाँ, रात हाँ। में ये कौन-सा प्रोटेस्ट करने निकले हैं अब ये? मैं बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टिगेशन तो देखिए होगा।
सीए का भी हुआ था, फार्मर प्रोटेस्ट का भी हुआ था, इसका भी होगा। और ये उमर खालिद की मैं आपको एक चार्टशीट की बात बताऊं, उसमें लिखा था, मेरे को एग्जैक्ट पेज नंबर याद नहीं है, बट उनका जो प्रोटेस्ट का टूल किट था, उसमें साफ लिखा था कि जब प्रोटेस्ट शुरू हो, आपको कुछ एरियाज को मोबिलाइज करना है जहां चक्का जाम हो। उस चक्का जाम की वजह से पुलिस की मूवमेंट डिसरप्ट हो, और क्योंकि पुलिस की मूवमेंट डिसरप्ट होगी, एक्शन रिएक्शन का जो टाइम होता है वो घट जाएगा, ज्यादा वैंडलिज्म हो पाएगा, ज्यादा आर्सनिंग हो पाएगी। वो उनकी चार्टशीट में मेंशन था। ठीक है। तो अभी भी आप देखिए, पुलिस के व्हीकल्स को ओवरटर्न करना, पुलिस पर्सनल को अटैक करना, ये बच्चे तो नहीं करते। बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे भी बच्चे होंगे, रात को 8 बजे उनको अपने पीजी में वापस जाना है, घर वापस जाना है। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को रात के 9-10 बजे छोड़ देते हैं सड़कों पे कि जाओ गाड़ी उल्टाओ, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ो, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाओ? कौन से ऐसे माँ बाप होते हैं, बच्चों बताइए? नहीं होते। तो ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक है। मैं आपको इसका पूरा एक वो भी बताता हूँ, ट्रिकल डाउन कैसे होगा। जैसे जंतर मंतर में क्या हुआ, 3 लोग सोशल मीडिया पे शुरू करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी। बॉट्स आते हैं। आज तो हम कह सकते हैं वो 22 मिलियन फॉलोअर बॉट्स थे, क्योंकि उतना बड़ा सपोर्ट तो ग्राउंड पे इनको मिला नहीं है, देश भर में मिला नहीं है। 22 मिलियन फॉलोअर सोशल मीडिया पर। लोगों को लगता है देखो कितनी बड़ी चीज है, कितना कुछ हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिनको थोड़ा न्यूसेंस वैल्यू की भूखी रहती है, वो भी कवर करती है, और ये पूरा एक प्रोटेस्ट सोशल मीडिया प्रोटेस्ट बन जाता है। ठीक है। अभी बाकी यूनिवर्सिटीज में भी यही करने का है कि जादवपुर में 3-4 लोगों को खड़ा कर दो, उनको देख के 30-40 लोग रील बना लेंगे, सेल्फी ले लेंगे, लगेगा प्रोटेस्ट हो रहा है। जादवपुर वालों को देख के शायद उड़ीसा में कोई शुरू कर दे, मध्य प्रदेश में शुरू कर दे, राजस्थान में शुरू कर दे, हरियाणा में कर दे। तो ये कोऑर्डिनेशन है, और ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हमारी हुँ। सोशल मीडिया है पीयर प्रेशर ड्रिवन। आज मैंने वहां क्या देखा, लोग कुछ नहीं कर रहे, घूम फिर रहे हैं, सेल्फी डालकर स्टोरी लगा रहे हैं कि देखो मैं तो प्रोटेस्ट में आया। अरे एक मैम तो नाच रही थी और अपना वीडियो बनवा के इंस्टा पे डाल रही थी हाँ। एंड शी नहीं, वाज़ वेयरिंग ये ये साड़ी। ये ये आइसोलेटेड केस नहीं है, वहां 90% लोग यही कर रहे हैं कि तस्वीर लो, सेल्फी लो। एक वहां स्पाइडरमैन का मास्क पहन कर आ रखा था, मैंने फोटो भी उसका ट्वीट किया। आप यहाँ क्यों आए हैं, उनसे पूछा किसी ने। स्पाइडरमैन कहता है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं आ गया। और गांधी जी भी लोगों को, पहुंचे हुए थे। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन और के साथ गांधी जी भी पहुंचे हुए थे आज। और अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स के लोगों को लगता है कि पता नहीं देश में कितना बड़ा युवा रेवोल्यूशन हो रहा था। आप म, ये लोग युवा रेवोल्यूशन या सरकार हटाना छोड़िए, आज जो पूरे दिल्ली में हो रहा था, दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया में, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से इन पर लाठियां नहीं बजा रही थी। ये अल क्लेम जज़ीरा करेंगे की मीडिया भी। में। हाँ, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, इंडियन कैपिटल। हाँ। ठीक है। ये इतना एग्जैजरेटेड है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज एग्जैजरेटेड होती है। 4 लोगों के साथ आप सेल्फी डाल देते हैं, उसको 400 लोग लाइक करते हैं, लोगों को पता नहीं कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है। पर आज जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं एक लीवे था जो नहीं होना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट इतना आगे जाना ही नहीं चाहिए था। आपने एक दिन की प्रोटेस्ट की परमिशन दी थी, उसके बाद कोई प्रोटेस्टिंग साइट को इलीगली ऑक्यूपाई क्यों करके बैठा है? इतने दिनों तक वहां कोई नहीं आ रहा था, नाच गाना हो रहा था, खाना पीना हो रहा था, तमाशे चलते थे वहां पर, कोई नहीं आता था। आपने उसको तब क्यों नहीं ध्वस्त किया? आपने उसको क्यों चलते रहने दिया? ये गलती है, बिल्कुल ये गलती हुई है। फार्मर प्रोटेस्ट में समझ सकता हूं कि फार्मर प्रोटेस्ट में जब किसान आए तो वो सारे इतने साथ आए कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। ठीक है, वो मैं चीज समझ सकता हूँ। पर यहाँ क्या हो रहा था? तीन यहाँ पे हफ्ते भी। हो गए, हाँ, दो 3 तीन हफ्ते हफ्तों से। से कोई नहीं आ रहा था। आपको कितना मुश्किल लगता है प्रोटेस्टर्स को कहना कि आप एक डेजिग्नेटेड साइट पे जाइए, आप ये हाई सिक्योरिटी एरिया छोड़िए, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। कुछ नहीं ऐसा हुआ। और ये मुझे चीज समझ नहीं आती, ये चीज बिल्कुल एक निहंग भी आ केयरलेस गए में। हैं बताइए, तलवार हिलाते हुए। क्योंकि वहां पास में है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप गुरुद्वारा है। है। हाँ। गुरुद्वारा है अब ये। अब वहां से आए हैं, कहाँ से आए हैं ये हमें नहीं पता, बट काफी लोग वहीं पर खाना खाने भी जा रहे थे। काफियों को मैंने देखा, कह रहे हैं कि चलो वहां लंगर करके आते बंगला हैं। साहिब, बंगला हाँ, साहिब। लंगर लंगर छक्कर आते हैं और फिर वापस प्रोटेस्ट में जाते हैं। तो देखिए ना, मिसयूज कर रहे हैं ना वहां सबका।
ये प्रोटेस्टर्स जो एक एंटी सोशल एलिमेंट्स है, वहां एक गुरुद्वारे साहिब में जाएंगे, वहां शायद लोगों को परेशान करेंगे, ठीक है, वहां पर तो लोग इनको खाने के लिए मना नहीं करेंगे, वो लोग ऐसे नहीं है, वो तो खिलाएंगे इन्हें। बट ये लोग क्या कर रहे हैं? एक आपको चीज और बताता हूँ, शाम से एक वीडियो चल रहा है पत्थरबाजी का। अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएं, वो वीडियो वहां भी है। उस वीडियो में पीछे एक दुकान है, वो मुझे पता है उस एरिया के बारे में काफी अच्छे से। उस दुकान पे 2-3 बजे लंबी लाइन लगी हुई थी, काफी बम्पर सेल हुई आज उस दुकान की, कि भाई खाना वहां सस्ता मिलता है, तो सबने कोशिश करी, जिसको भी चाहिए था ले ले वहां से। शाम को उसी दुकान के आगे पत्थरबाजी हो रही थी। ये उसी हाथ को काटते हैं जो इन्हें खाना देता है, ये इनकी फितरत है इन प्रोटेस्टर्स की। तो आप इनसे क्या रीजन आउट करेंगे? एक चीज और है, नड्डा जी को इनसे नहीं मिलना चाहिए था, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप क्योंकि एक सोशल मीडिया मूवमेंट को मेन स्ट्रीम करते हैं, वो आपको नहीं करना चाहिए। ये कौन है ये 3 लोग? इन्होंने एक सोशल मीडिया पेज बनाया, बॉट्स खरीदे, 22 मिलियन फॉलोअर क्लेम करे, वो फॉलोअर कभी प्रोटेस्ट पे आए नहीं। वांगचुक जो हर बात पे भूख हड़ताल पे बैठता है, वांगचुक की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ नहीं, भी नहीं। क्रेडिबिलिटी कोई भी नहीं है, बट अभी जिस तरीके का मैं एक दो डैमेजेस की वीडियोस दिखाना चाहूंगी तुषार जी, एंड आई एम क्वाइट हर्ट विद दिस वन आल्सो। मतलब अभी हाइड्रोजन ट्रेन की टेस्टिंग चल रही है भारत में, और इन लोगों ने हम्म हाइड्रोजन ट्रेन को बर्बाद करने की, और ये देखिए उसके ऊपर पत्थरबाजी। मतलब ये यू आर राइट, जिस हाथ जो हाथ इनको खाना खिलाता है उसी हाथ को ये लोग काटते हैं। देखिए पत्थर फेंक रहे हैं उठा उठा के। अब हरियाणा पुलिस को, ये जहां भी इंसिडेंट हुआ, मेरे हिसाब से हरियाणा में हुआ है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां भी वहां की पुलिस को आप मैंडेट दिए कि इन सबको बंद करें। कहीं ना कहीं आज एक स्टेट पर भी एक क्वेश्चन आता है कि आपकी पुलिस फोर्स को वो आजादी क्यों नहीं है, where they can freely detain and arrest people when they commit acts of, you know, defaming public property। ये चीज हम्म। नहीं होनी चाहिए थी। ये डंडा क्यों नहीं बजाते, मुझे ये समझ में नहीं आता, इतने डर के क्यों बैठे हुए होते हैं। दे हैव ऑल द वही। राइट। आप गोली थोड़ी ना चला रहे हो, इंदिरा गांधी ने तो बैठे साधुओं पे गोली चला दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। 75 बार उन्होंने, आई थिंक 356 लगाया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द नंबर। तुषार जी यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम हाँ। रॉन्ग। व्हाई आर यू सो टिमिड एंड सो दिस थिंग, डरपोक? जो जनता आपको वोट करती है वो आपके लिए वोट करेगी, वो समझती है। जब आप जमीन हम्म पे उतरेंगे, अब 4 काम सही करेंगे तो एक काम गलत होने की गुंजाइश रहती है। Nobody is perfect. No political party will ever be perfect. तो why are you so timid in dealing with mobsters like these? और सारी की सारी आज मतलब obviously you have also laid it bare open, आपने भी किया है, बाकी हमारे गेस्ट ने भी किया है, सबको पता है ये कुछ नहीं है। ऑपोजिशन का लास्ट अटेम्प्ट है कि भैया दंगे हो जाएं, कैसे भी करके दंगे हो जाएं। अब देखिए हाँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जादवपुर का क्या लेना देना है? आपके यहाँ एमबीबीएस का कोर्स चलता है? हाँ, डू यू हैव अ मेडिकल फील्ड इन योर कॉलेज? ह्यूमैनिटीज के लिए और सबसे गंदी सोशल स्टडीज के लिए जादवपुर जाना जाता है। अल्ट्रा रेडिकल विंग है, रेडिकल स्टडीज के लिए जाना जाता है। ये सब जो आपको प्रोटेस्ट पे मिलते हैं, ये है ह्यूमैनिटीज वाले। मैं सारे किसी हमने कल कोर्स का, हाँ यही बात करी हाँ, थी। ये कोर्स का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बट आज के समय में अगर आप बीए ग्रेजुएट हैं, अनलेस आप मास्टर्स नहीं कर रहे, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स कुछ खास नहीं है। तो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे हीरो बनते हैं, दिखाते हैं कि देखो हम पीड़ित हैं, हम विक्टिमाइज्ड हैं, हमारे लिए नौकरी नहीं है। नौकरी एक बीए पास को क्या नौकरी देगी इस ये दुनिया? आप कहाँ से म्यूट पे नौकरी हैं। आएगी? हाँ, एक कहाँ से हम्म नौकरी आएगी? बाय द वे इनका भी थोड़ा सा, मेरा आमरण, मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक छात्रों की आवाज संसद तक पहुंचने पर अड़े सोनम वांगचुक। अब आप एक बात बता दीजिए, आज की डेट में भारत के हर गली कूचे मोहल्ले में एक डिग्री मिल जाती है, हम्म and degree have become like a paper. I'm telling हम्म very openly, unless and हम्म until you're skilled आप नहीं हैंडल कर सकते हो। हमारे यहाँ डिग्रीज बांटी गई हैं, आप घर बैठे हो। मैं तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स को जानती हूँ, सॉरी मैं कभी नाम नहीं लूंगी उनका, जो घर बैठे हुए थे, पैसा दे रहे थे, उनके नाम पर वो लग रहा था, मतलब पीएचडी हम्म के वो टाइम पे, पीएचडी पे जो गाइड थे उनके साथ सेटिंग हो गई थी, घर बैठे बैठे डिग्री, डॉक्टर की डिग्री मिली है, क्योंकि पीएचडी ऐसी किया। एंड माय व्यूअर्स कैन वाउच फॉर इट कि ऐसी डिग्रियां मिली हैं। अभी 4 साल पहले स्ट्रिक्ट किया है, तो अब ये डॉक्टर वाली डिग्री अब नहीं मिल सकती, वो जो पीएचडी करके लोग डॉक्टर लगाते थे, क्योंकि अब वो बहुत सख्त हो गया है। आपको पहले नीट का एग्जाम देना सॉरी जो नेट के लिए नेट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद ही आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा।
ये हमारा टाइट कर दी। आप डिग्री लेकर बैठ गए हो तो सरकार क्या करे? और उस डिग्री की वैल्यू कितनी है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? हिस्ट्री ऑनर्स करके आ रहे हो, कितने टीचर्स हैं जो हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ाएंगे स्कूलों में, हिस्ट्री और बीएड करने के बाद में? मतलब सोचने वाली बात है ना। ज्योग्राफी आपने की है, ज्योग्राफी के साथ आपने बीएड कर लिया। एक स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा ज्योग्राफी की टीचर्स होती होंगी तो 2 या 3 होती होंगी, इससे ज्यादा की फैकल्टी नहीं है। तो जो 50 पास करके जा रहे हैं उनको सरकार क्या करे? हम्म, सरकारी दामाद बना के थोड़ी ना बिठाएंगे हर जगह। देयर हैज टू बी नहीं, सर्टेन यही तो उम्मीद लॉजिक। है। नहीं, यही उम्मीद है। अरे अरे, आपने बहुत द अच्छी बात कह दी। प्रॉब्लम इज ब्लू नहीं, कॉलर जॉब की डिमांड इतनी हो गई है कि स्किल्स को भूल गए हो। मैंने तुषार जी। मैंने जब हम्म, मैंने जब स्टेट फाइनेंसेस एनालाइज करे थे अपनी वेबसाइट पे, मैंने एक चीज साफ देखी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स का खर्चा 4 चीजों में है सबसे ज्यादा: सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट और सब्सिडी। 4 चीजों पे। पंजाब जैसा स्टेट जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, 70% खर्चा इन 4 चीजों पे होता है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ही तो चला रही हैं। और क्या कर रही हैं? हमारे यहाँ लोगों की उम्मीद क्या है कि पढ़ लिए, चलो यूपीएससी का पेपर भर देते हैं। जो आईआईटी से निकलता है वो कहता है मैं यूपीएससी देता हूँ। इस देश की बेवकूफी देखिए। एक व्यक्ति आईआईटी से निकलता है, आईआईएम जाता है, वो एस्पायर नहीं करता कि मैं एक बिजनेस खड़ा करूं। सब एस्पायर नहीं करते। उसमें से कुछ ऐसे होंगे वो कहेंगे मैं तो यूपीएससी कर दूं। ऐसे ही ट्रिकल डाउन करते करते फिर कोई आता है मैं तो एक पीएन की नौकरी भी ले लूंगा, क्लर्क की नौकरी ले लूंगा, कोई कहता है मेरे को बैंक में नौकरी चाहिए। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको। और नहीं है इतनी सरकारी नौकरियां, साफ सी बात है। मैं रिजर्वेशन का डिबेट भी जब हुआ था मैंने यही कहा था, मैं कहा आप रिजर्वेशन हटा दीजिए, नौकरियां तो फिर भी उतनी ही रहेंगी, नौकरियां तो नहीं बढ़ेंगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप रिजर्वेशन से पीड़ित हैं, या आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आपको लगता है रिजर्वेशन कम है, दोनों तरफ की बात कर लेते हैं, बढ़ा लीजिए या घटा लीजिए रिजर्वेशन, नौकरियां तो उतनी ही हैं। और अब जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, जितना डिजिटाइजेशन हो गया है, काफी रोल्स तो हमारे यहाँ रिडंडेंट है। आज एक ब्यूरोक्रेसी का सेंसस करवाएं, आपको पता चलेगा 10 लोगों को तो एक ही काम के लिए रखा हुआ है एक ऑफिस में। ये हमारी कहानी है। बट डाइग्रेस ना करते हो, ये वही लोग हैं, ये जो 10 लोग एक काम करने के लिए एक ऑफिस में बैठते हैं, ये वही लोग हैं जो आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। क्यों? सरकार हमें नौकरी दे। क्यों सरकार आपको नौकरी दे? आप में ऐसी क्या खूबी है? आपने ऐसा क्या किया है? सेकंड डिवीजन में आप पास होकर आए हैं, वो भी एक ऐसे कोर्स में जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। एक ब्लिंकिट वाला अगर वो मेहनत करता है, आपके घर ऑर्डर पहुंचाता है, वो महीने का 25-30 हजार रुपए कमा लेता है, आपकी डिग्री महीने का आपको 10 हजार रुपए नहीं दे सकती। तो सरकार आपकी क्यों सुने? कोई आपकी क्यों सुने? अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपकी क्यों सुनूं? तो उनकी कौन सुनता है? उनकी सुनते हैं ये सौरव दास और अभिजीत दीप के जैसे लोग, जो इनको एक झूठी उम्मीद देते हैं कि नहीं देखो तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तुम तो कितने होनहार हो, तुम्हें तो 1 लाख प्रति माह की नौकरी मिलनी चाहिए, तुम तो करोड़पति होने चाहिए थे। आज तुम अमेरिका में होते, यूरोप में होते, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में होते, तुम तो करोड़पति होते, तुमसे तुम्हारा हक छीना जा रहा है। आओ सड़कों पे उतरो। ये हम्म, ये एक जो विक्टिम माइंडसेट है ना हमारे देश में, कि हर कोई विक्टिम है, मैं भी विक्टिम, मैं इस चीज का विक्टिम। यही लोग हैं जो इस पूरी प्रोटेस्ट इकोनॉमी को चलाते हैं। और क्योंकि इंटरनेट सस्ता है, तो उस प्रोटेस्ट इकोनॉमी को सोशल मीडिया पे भी चलाया जाता है कि देखो लाइक्स आएंगे, मैं प्रोटेस्ट पे जाता हूँ, सेल्फी लेकर डालता हूँ, लोगों को लगेगा पता नहीं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, कितना बड़ा क्रांतिकारी हूँ, चाहे हम्म। असल जिंदगी में मैं एक डफर हूँ। नहीं, सोचने वाली बात यह है कि सरकार कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। मैं वापस आ रही हूँ दूसरे मुद्दे पे। डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स फिर से इकट्ठा हो गए एफसीआरए, और ये जो दंगे हैं ये सारे एफसीआरए के अगेंस्ट में। तो यही मेरी एक एक जो मुझे शाम को काफी इस बात का बुरा लगा, एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड से, कि नड्डा जी को उनसे नहीं मिलना चाहिए था, दोनों से। कार्टून है वो मेरी नजरों में। पर अब अगर मिल लिए हैं, द गवर्नमेंट हैज हर्ट देम। अब जितना आर्सनिंग दिल्ली में इस वक्त हो रहा है, सीपी में जितनी गुंडागर्दी चल रही है, उस सबके जिम्मेदार ये 3-4 लोग होने चाहिए: अभिजीत दीप के, ये सौरभ दास, या आशुतोष रंका। उनमें से एक वो विजय दहिया जो नाचता रहता था, वो तो देखा आप उसकी वीडियो है, कैसे भाग रहा है कहीं छुट्टी पे। यही मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, ये लोग आपको उकसाएंगे, आपको ये झूठी तसल्ली देंगे, आपको मतलब ये जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, कि देखो तुम्हारे साथ तो कितना गलत हो रहा है। आप इन बेवकूफों पर अपना समय जायज ना करें। ना करें। आप स्किल्स बनाएं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, बीच में रह गई थी, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स की।
आज हमारे देश में हाल ये है कि एक बीए पास व्यक्ति ये नहीं सोचता कि एक अर्बन कंपनी जैसी कंपनी में मैं एनरोल करूं, खुद को स्किल करूं, एक सेल्फ एंटरप्राइजिंग व्यक्ति बनूं। वो वेट करता है क्या? चलो फॉर्म भरता हूँ, 3-4 साल बर्बाद करता हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूँ। हम्म 100 लोग तैयारी कर लेंगे, मिलेगी तो एक को। नौकरियां उतनी नहीं है। सरकार हम्म उतनी बड़ी सरकार 50 करोड़ लोगों को, 150 करोड़ लोगों के देश में तो नौकरी नहीं दे तुषार जी, सकती ना। ब्रेकिंग हाँ। न्यूज ये है कि उमर खालिद के पप्पा जान बोल रहे हैं, अब्बू जान कह रहे हैं कि हम्म Muslims were being oppressed and that Vande Mataram was being imposed on them now. Today, Amit Shah goes हम्म, one step further and make Vande Mataram's insult a punishable offense. तो अब ये उसके लिए धरने पे बैठेंगे। लो जी, कर लो बात। बैठो। देखिए, हिंदुओं के लिए तो वंदे मातरम गाने के लिए एक ही देश है। आपको वंदे मातरम नहीं गानी, आपके लिए तो कई देश हैं। सोचने की बात है। ठीक है ना? आपको वंदे मातरम नहीं पसंद, आपके पास दुनिया भर में कितने देश हैं जहां आप जा सकते हैं। हिंदू को अगर वंदे मातरम गानी है, वो कहाँ जाए? सीधी सी बात है। ये देखिए, कह रहे हैं कि प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ, वो अलग बात है कि तंबू वंबू उखाड़ना शुरू कर दिए, जैसा कि मैंने अभी विजुअल्स में दिखाया। अच्छा, एफआईआर हो गई है सौरव दास के ऊपर। अच्छा, और किस धर्म चीज में? आई थिंक इन्होंने जो वो वाला एक डाला ना, 12 साल की बच्ची, फेक न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में, आई जस्ट चेक हम्म इट आउट ऑल्सो, कि 12 साल की बच्ची को हर्ट किया है। पहली बात तो उन पेरेंट्स के ऊपर एफआईआर होना चाहिए जिनके 12 साल के बच्चे यहाँ पहुंचे हैं। पहुंचे कैसे बच्चे वो, ये बता दो आप पहले। हम्म और दो कपल्स ऐसे थे जो अपने छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे को लेकर आए हुए थे, अपने उसके ऊपर लगा के, जो बॉडी के ऊपर कैरी बैग्स टाइप में लगा के जो चलते हैं। तो ये हम्म बच्चे, अगर उनके बच्चों को लग जाए चोट तो, और वो लोग जो विकलांगों को लेकर आए हैं, इतने सारा यहाँ पे ड्रामा हुआ है पूरे दिन में। बट सौरव दास के ऊपर आई थिंक द एफआईआर इज बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज दैट ही स्प्रेड इन द मॉर्निंग, कि एक 12 साल की बच्ची को चोट लगा। बट आई चेक इट आउट व्हाइल यू। मेरी 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 ये भी शिकायत है। इस देश में फेक न्यूज इंसेंटिवाइज की जाती है। मैंने कल भी ये बोला था। आपको समझना पड़ेगा, एक लो आईक्यू देश में आपने सस्ता इंटरनेट देकर लोगों को स्मार्टफोन ज़ॉम्बी बना दिया है। अब मेरी कुछ बातें कड़वी लगेंगी आपको, बट मैं शुगर कोट नहीं कर सकता। मैं उस मेंटल स्पेस का व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आपको शुगर कोट करके चीजें बताऊं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। हाँ। फाइंड द चाइल्ड, ट्रीट द चाइल्ड, आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल और एल्स फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट सौरव दास। एनएचआरसी, इन्होंने एनएचआरसी ने इसके अगेंस्ट में एक्शन लेने का मन बना लिया है। A bench of NHRC headed by a member has taken cognizance. Let me just increase the size so that viewers can also see. Has taken a cognizance of allegations that a minor girl was injured during the New Delhi protest. Immediate rescue and medical treatment of the child ordered. Child to be produced before the Child Welfare Committee. Authorities directed to identify who brought the minor to the protest and take action under the Juvenile Justice Act. If authority personnel manhandle the child, appropriate proceedings must be initiated. If Saurav Das' post on X are found to be false or misleading, NHRC directs immediate legal action. अब पता है क्या होगा? इन लोगों के अगेंस्ट में एफआईआर पे एफआईआर पे एफआईआर इतनी होगी कि ये रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएंगे। बिकॉज फेक न्यूज बहुत आसान है डालना, बट अगर सरकार पीछे पड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, और वो शुरू हो चुका है, वो दिख रहा है अब। तो पढ़े, तो दिखे। मैं देखिए, सीपी ये चीजें क्या है ना, आप एक बार करते हो, ये एक मॉडल बन जाता है आगे के लिए। मेरी चिंता ये है कि एक 22 मिलियन फॉलोअर का इंस्टाग्राम हैंडल जो बॉट्स है, नकली फॉलोअर है, फेक है, उसके 3 गधों को आपने हीरो बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने उनसे बातचीत करी, आपने उनको मेन स्ट्रीम किया बातचीत करके। आपके 10,000 ग्रीवेंसेस होंगे सरकार को लेके, मेरे हैं। क्या आपको और मुझे एक मिनिस्टर की ऑडियंस मिलेगी? नहीं, तो नहीं मिलेगी। आपको और मुझे क्या अनशन पे बैठना होगा? तमाशा लगता करना तो होगा? कुछ ऐसे झूठ ही है। झूठ बोलना होगा? हम्म सरकार को गाली देनी होगी? क्या करना होगा? पर अब सरकार ने क्योंकि वो बात सुन ली है कि एवरी सिंगल वायलेंट एक्ट इन दिस प्रोटेस्ट, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए इन तीनों को अकाउंटेबल होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हुआ, ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो आप तीनों को भी अकाउंटेबल रखा जाएगा लीगली फॉर एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द नेम ऑफ अ प्रोटेस्ट।
और मैंने आज एक और चीज देखी, मैं कुछ टीवी डिबेट्स पे था, बहुत रोमांटिसिज्म चल रहा था कि सरकार के खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट करें। और मैं याद दिला दूं कि आर्मी स्टेट बुलाने की हैज, बात आर्मी बुलाने की बातचीत चल रही थी कि आर्मी को, हाँ आर्मी वालों से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप मिलिट्री कूप करो, हम आपके साथ हैं। हाँ, ये अमृतपाल सिंह भी पंजाब में कोशिश कर रहे थे उस समय। ये चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं, ये नहीं हो सकती। और अभी आज की रात देखते हैं क्या होता है, सेंसिटिव है पूरा एक सिस्टम। बट एक चीज जो मुझे पता है, द स्टेट इज वेरी फॉर्मिडेबल। 2020-21 से बहुत इन्होंने चीजें सीखी हैं। आज भी जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इनको बहुत लीवे दिया। शायद एक जो यंगस्टर्स में इनकी एक जो इमेज शायद क्रिएट हो गई थी, उसको ध्वस्त करने का ये अटेम्प्ट था। बट अभी शॉर्ट टर्म में हम ये देखेंगे कि बहुत शहरों में प्रोटेस्ट और ऐसे इग्नाइट करने की कोशिश की जाएगी कि आइए हो कैंडल गया है, लाइट मार्च निकालिए, शुरू आइए हो एक हाँ साथ चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। शॉर्ट गया। टर्म में ये होगा। लॉन्ग टर्म में ये एक और मॉडल है जो फेल हो चुका है, क्योंकि जी। जो एक्चुअल जेनजी हैं वो सामने आएंगे, उनके सक्सेस, उनकी कहानियां सामने आएंगी। अब देखिए, हाँ एक ये एक देख नीट की बच्ची जो थी, शी वाज सेइंग, अच्छा, शी सेड शी गॉट a NEET candidate who actually scored 38 marks allegedly used a fake OMR to claim she had scored 600 plus, और उसकी क्लेम को मल्टीप्लाई किया गया था डिफरेंट फॉरम्स के थ्रू, मतलब डिफरेंट हैंडल्स के थ्रू मैन्युपुलेट करके लेकर आई हुई थी ये बच्ची। मतलब ये डॉक्टर्स बनने निकले हैं या ये पॉलिटिशियंस बनने निकले हैं? और इस लड़की बच्चों ने भी को, शुरू किया था कि मेरे हम्म, मार्क्स ये हो गए, मेरे मार्क्स वो हो गए, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। दे वर एडिंग फ्यूल टू द फायर। तो अब सरकार क्या एक्शन लेती है इनके अगेंस्ट? देखिए, हमारे देश में फेक न्यूज फैलाना इंसेंटिवाइज्ड है, मैं आपको साफ सी बात कहूंगा। और बीजेपी इस चीज को ज्यादा इंसेंटिवाइज करती है। कांग्रेस इस चीज में फिर भी थोड़ी सुपर एक्टिव है। कांग्रेस को मैं बहुत कम चीजों के लिए क्रेडिट देता हूँ, बट कांग्रेस हैंडल्स फेक न्यूज वेरी वेल, बीजेपी डजंट। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए थी, ऐसे माँ बाप को शर्मिंदा करिए आप सबके सामने कि क्या हुआ, बताइए आप सारी दुनिया को। पूरे न्यूज चैनल्स को बुलाइए, वहां बिठाइए, जिन्होंने भी ये रन किया ना, वेयर डिड माई 600 मार्क्स को। करते नहीं है ना, हम हमारा हमारा क्या है, हमें पंचायत लगाने का शौक है हमारे देश में ना। अरे ऐसा हुआ, ऐसा करना चाहिए था, हम भी अभी आप और मैं पंचायत लगा रहे हैं। क्या करें, सीरियसली। क्योंकि क्योंकि एक्शन ही नहीं होता। एक बच्चा अपनी ओएमआर शीट मॉडिफाई कराता है, माँ बाप को नहीं पता कि उनके बच्चे की औकात 600 नंबर लाने की है, 60 नंबर लाने की है। हमारे माँ बाप को तो पता होता था। आपके बच्चे, आपको भी पता है कि 600 या 60 में बहुत फर्क होता है, क्या ला सकते हैं क्या नहीं। और न्यूज चैनल्स उसको फट से तभी मैं कह रहा हूं, मेरा अब जो 2024 के इलेक्शन में क्या हुआ था, मेरी जो एक अंदर मेरे क्रोध है, वो इसी बात को लेकर है। 24 के इलेक्शन में क्या हुआ, एक फेक एआई वीडियो घुमाई गई कि बीजेपी तो रिजर्वेशन हटा देगी। कहानी 300 से आकर 240 पे रुक गई, 303 से 240 पे। अब तो एआई भी अच्छा हो गया है, सस्ता एआई है, 29 तक तो एआई सबके साथ इंटरनेट के साथ फ्री मिल जाएगा। किस किस को मुंह बंद करवाएंगे आप, झूठ फैलाने से किस किस को रोकेंगे? आपका कम्युनिकेशन मॉडल आउटडेटेड है, आपका लीगल मॉडल आउटडेटेड है, आप फेक न्यूज इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में एक दिन लगता है, उसको काउंटर करने में 1 साल। तो ये गलतियां हो रही हैं बहुत सिस्टमैटिकली, इनको एड्रेस करना जरूरी है। आपकी राजनीति ए प्लस है, आपकी राजनीतिक कैलकुलेशंस ए प्लस है, आपका पॉलिटिकल कैपिटल ए प्लस है। आपके मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं, आपका घर बहुत अच्छा बना है, दीवारें बहुत मजबूत हैं, बगीचे में बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, पर आपका जो फ्रंट गेट है, उसमें से कोई भी आ रहा है जा रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी वीडियो है। कुछ लोग होते हैं लातों के भूत, बातों से नहीं मानते हैं, और ये जो हम्म, यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, सबकी रोजी रोटी का सवाल है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट इज सिंपली अबाउट मनी।
पैसा पैसा Money. पैसा, दैट्स इट। वो पैसा जिससे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो पैसा जिसके जिसके थ्रू वो राज करेंगे, वो पैसा जिसको वो आगे लोगों में बांट के वोट खरीदेंगे, अपनी कम्युनिटी को साथ रखेंगे। आफ्टर ऑल अभी ओवैसी ने आज अनाउंस कर दिया ना, इज गोइंग टू एंटर द यूपी इलेक्शंस। तो पैसा तो चाहिए ना। इट्स ऑल अबाउट मनी। इफ यू आर नॉट इन पावर यू विल नॉट हैव मनी। तो अब सारी की सारी पार्टीज इकट्ठे हो गई हैं। कौन सी पार्टी ऐसी है जो यहाँ पे नहीं है? आदित्य ठाकरे से लेके हर कोई तो पहुंच चुका है। सुप्रिया सुले और पता नहीं कौन कौन, सारे लोग पहुंचे हुए हैं इस वक्त। जी तुषार जी वाइंड अप करते हैं। ये आपने जो रोमांटिसिज्म बताया ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे इनकी रात में कंबल कुटाई होगी? वैसे मैं सुन रही हूँ दोबारा इकट्ठा शुरू हो। अभी जैसे मैं बात करते करते काफी सारे मैं मीडिया हैंडल्स पैरेलली कवर करवाती जा रही हूँ सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग इम्पोर्टेंट। बट लुक्स लाइक कि दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं वो लोग रात में। होने ऐसा दीजिए। बट नॉट इन जंतर मंतर। ये लोग इंडिया गेट के साइड पे वो है ना गार्डन्स वगैरह, उधर ग्रुप्स बना बना के बैठ रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बनाए 163 लगा हुआ था, मतलब 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली अलाउड नहीं थी। पर अगर करना है, आपको स्टेट को चैलेंज करना है, करिए करिए। अब मेरी पर इतनी एक रिक्वेस्ट है कि जितने मीडिया वाले हैं उनको बुलाइए, रात में दिखाइए उनको कि क्या हो रहा है, क्या करा जा रहा है। सरकार मैं एक बहुत सिंपल चीज कह रहा हूं। आप मानेंगी, मेरे को 8.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, इस पूरे एक मीडिया बिजनेस में। 8.5 साल से प्राइम टाइम डिबेट्स में कर रहा हूँ। न्यूज जिस स्पीड पर अब भागती है, बीजेपी का कम्युनिकेशन नहीं भागता। नहीं, वो आराम आराम से चलते हैं। जो वो दे आर उस स्लीपिंग। हाँ, जो उस कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है ना, समय का गैप, उसमें उनका जितना अच्छा काम है, जितनी अच्छी इंटेंशंस है, वो खो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। पर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो पार्टी को समझना होगा, सरकार को समझना होगा। वो समझे तो ठीक, नहीं तो क्या कर सकते हैं। अब ये डिम्पल भाभी को तो वैसे ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। थोड़ा अपने पति देव से भी पूछ लेती कि हम मेरे बारे में इतनी जलील बातें लोग करते हैं पर आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। एनीवे अभी देखिए हाल चाल लेने के लिए एम्बुलेंस वगैरह कुछ अरेंज हो सकती है तो प्लीज देखिए। हमें दे आर नॉट गिविंग अस एनी असिस्टेंस। पीपल आर हियर हाफ इन अ डिलैपिडेटेड सिचुएशन। अच्छा मैम, एम्बुलेंस आ गई है भाई। क्या ड्रामा है यार सच्ची में। और डिम्पल यादव ऐसा ड्रामा करेंगी? खैर शी इज लिटिल कम आउट ऑफ द मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ड्रामा कर चुकी। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स सी मॉर्निंग में थैंक यू। क्या न्यूज आती है। लुक्स लाइक कि रात में क्रैकडाउन होगा। कल रात में जब मैंने शो किया था तो मैंने यही कहा था कि क्रैकडाउन होगा। दे वुड नॉट लाइक टू हैव समथिंग ड्यूरिंग दिस पार्लियामेंट सेशन बिकॉज सम वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स आर देयर। तो उनको Very. शांति चाहिए। वेरी क्रिटिकल बिल्स आर देयर। 5 तो जो हमने डिस्कस किए हैं, 5-6, जिसमें से MSME बिल है, FII की टैक्स एग्जेम्पशन का बिल है, एजुकेशन के ऊपर जो बिल है, अरे वेट तो कर लो कम से कम एजुकेशन बिल की। देन यू हैव वन ऑन बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का बिल है। देन जजेस का नंबर बढ़ाने का बिल है, 32, 33 से 37 करने जा रहे हैं। देन देयर इज वन मोर आई एम फॉरगेटिंग। डीलिमिटेशन का तो अभी नाम भी नहीं आया है। डीलिमिटेशन के सामने तो ये लोग नाचने लगेंगे। मतलब और भी बहुत कुछ होगा। अभी डीलिमिटेशन का नाम भी लिया है उन्होंने, सांस भी नहीं ली है। बट लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस टुमारो मॉर्निंग। बट आज की रात मुझे ऐसा लगता है प्रोटेस्टर्स पे भारी पड़ने वाली है क्योंकि रेखा गुप्ता बहुत इस वक्त चिढ़ गई है कि भैया पुलिस वालों को मारा है और 50 पुलिस वाले घायल हैं। बाय द वे गाड़ियां जो जलाई गई हैं वो अलग हैं, कई हॉस्पिटलाइज हुए हैं अभी शाम में। देखते हैं फिर हम, अगर हो पाए हम कल फिर बात करेंगे इसके बारे में। कल फिर बात करेंगे जी। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर ज्वाइनिंग। एंड व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है तुषार जी की वेबसाइट पे जरूर विजिट करें politipolicy.com वेयर ही इज राइटिंग फैंटास्टिक आर्टिकल्स। पंचायत नहीं, एज ही सेज, पंचायत नहीं, द क्रक्स ऑफ द मैटर। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।